हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे, जिसके साथ साथ जो है हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस की थी। तो आगे के एल्गोरिथम समझने के लिए हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो समझना पड़ेगा। उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो है डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है वही हम लोग समझने वाले हैं। फिर जो है वन बाय वन हम लोग जो है हर एक डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। देन वी विल बी मूविंग हेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इस हिसाब से जो है हम पूरा ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स जो है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर जो है आप उसको कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर है वो होता गया है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, तो जो है किसी चीज़ को जो है अगर एक स्ट्रक्चर तरीके से रखोगे, ठीक है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट लेटर ऑन, है ना। तो वही एक मतलब मेथड है जिसकी मदद से जो है हम लोग बाद में अगर हमें किसी डेटा की ज़रूरत है तो हमें पर्टिकुलरली पता होगा कि हाँ ये डेटा जो है यहाँ हमने स्टोर करके रखा हुआ है और आपको जो है इजीली जो है आप उसको फेच कर पाओगे। ठीक है, जब भी आपको रिक्वायर। तो वही बात है। ठीक है, अगर फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए आपको इसकी तो लिखा हुआ है यहाँ, ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा सो दैट वी कैन यूज इट एफिशिएंटली। तो मतलब हम आसानी से उसको जो बाद में कभी यूज कर सकें तो जो है हम उसको जो है डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई डेटा स्टोर करके रख रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे काम की है। अगर आप किसी चीज़ को सीक्वेंस से रख रहे हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर व्हाट डेटा इज स्टोर्ड वेयर, है ना। आप ऐसा मानो कि आपके पास जो है कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्मॉलर टू लार्जर डिफरेंट साइजेस में है। अगर आप उनको जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर जो है स्टोर करके रखते हो तो आप उसको इजीली जो है बाद में कभी भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आप किसी भी चीज़ को रखते हो, लेट सपोज के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख रहे हो, तो आपको पता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो A to B कैटेगरी में है या B to C कैटेगरी में है ना। तो इस हिसाब से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो कि आप किसी एक सीक्वेंस में या फिर एक ऑर्डर में रखा गया है विच इज ईजियर फॉर यू टू फिगर इट आउट वेदर व्हाट डेटा इज केप्ट वेयर। एक के बाद दूसरा डेटा, मतलब आफ्टर वन अनदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया या फिर जो है स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ये आपके जो है टाइप्स हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, तो एरे आपको पता है ना, कैसे एलिमेंट्स को रखा, इंडेक्स होता है ना। अगर आप कोई एलिमेंट एरे में रखा हुआ है तो इट विल बी स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दी 0 till 1 2 3 4 till n-1 तक। वहीं लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में भी जो है डेटा सीक्वेंस में होता है। तो इस तरीके से जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप का डेटा जो है वो लीनियर डेटा टाइप होता है, सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब एक कुछ रियल एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। एरे, जैसे कि मैंने बताया आपको, एरे ए है। एरे ए के अंदर जो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब ऑब्वियसली है ना, मानसी, हिमांशु, ठीक है, एंड सो ऑन। तो वो क्या है, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। उसको जो है आप कितने भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स जो है एरे में स्टोर करो, उनका जो है उनका एक एड्रेस होगा जिसको हम लोग जो है इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे रिटर्न करवाना है रोहन को। ठीक है, तो रोहन का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स होगा एंड बाय एक्सेसिंग द इंडेक्स हम उस वैल्यू को जो है गेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से काम कर। और लिंक लिस्ट मतलब म्यूजिक प्लेयर, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एनी ऑफ द एग्जांपल। तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वाले सॉन्ग को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। कभी कभी आपने मतलब नोटिस किया होगा कि
आप जो है कोई सॉन्ग सुन रहे हो और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली दूसरा सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाता है जो कि क्यू में होता है ऑलरेडी, है ना। तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल हो सकता है आपका लिंक लिस्ट का, क्योंकि एक सीक्वेंस जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी, इसीलिए जो है इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जो है आपको एग्जाम्पल्स जो है रियल वर्ल्ड मिल जाएंगे, बट बेटर वुड बी कि हम जो है इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है जो कि मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से कोई डेटा रखा गया है, उसको जो है नॉन लीनियर बोल सकते हैं, या फिर हायरार्किकल जो है ऑर्डर उसका होता है, ठीक है। ऑर्डर तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वो कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से एक हायरार्की में, ठीक है। तो आप ऐसा फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जो है एक हायरार्की होती है ना। अगर लेट्स सपोज यू आर इन सो एंड सो डिपार्टमेंट, और आपका जो है कोई टीम लीड होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर जो है सीनियर मैनेजर होगा, उसके बाद जो कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा या फिर CEO होगा, उस हिसाब से जो है एक हायरार्की बनी हुई है ना। तो वो क्या है, वो एक हायरार्की है ना। तो उसी को जो है एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो है उसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल्स क्या हैं आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के? आपका ये हो गया ट्री, हो गया आपका ग्राफ, हो गया हीप्स, हो गए हैश टेबल्स, हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है ट्री फोल्डर स्ट्रक्चर इन अ कंप्यूटर, है ना। जैसे कि आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? उसको बोलेंगे हम लोग कि मतलब एक फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हैं, उसमें से एक फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर हैं, तो वो क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है एक, है ना। तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से समझ सकते हो। वैसे ही और भी जो है डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है हमें किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है ना। अगर आपको जो है कोई भी डेटा जो है फास्ट एक्सेस करना है तो उसके लिए एरे बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और अगर आपको जो है फ्रीक्वेंटली इंसर्शंस और डिलीशंस करने हैं तो उसके लिए आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ डेटा इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए जो है कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग जो है आगे इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो उसमें समझेंगे। अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला आपने जो है प्रोसेस पता ही होगा आपको। स्टैक का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं, आपको जो है प्लेट पिक करनी है, तो ऑब्वियसली आप सबसे नीचे वाली प्लेट नहीं उठाओगे, है ना, ऊपर वाली प्लेट उठाओगे, तो वो लास्ट इन है और फर्स्ट आउट है, ठीक है। और वहीं जो है अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू में क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि रेलवे टिकट लाइन है, ठीक है, या फिर कोई भी एक क्यू है, जो भी सबसे पहले जाएगा उसको जो है टिकट मिलेगा, है ना। ऐसा जो है वो फीफो प्रोसेस होता है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको हायरार्किकल स्टोरेज चाहिए होता है तो वहाँ पे आप लोग ट्री का यूज़ करते हो, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको फास्ट लुकअप्स करने होते हैं तो आप हैश टेबल्स का यूज़ करते हो। और जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलती है, जहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना पड़ता है या फिर सर्चिंग एल्गोरिथम्स वगैरह आप जो है करते हो, तो उस केस में जो है आप ग्राफ्स का यूज़ करते हो। तो कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? कंक्लूजन ये है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर डेटा के साथ जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। दूसरा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस्ट है आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो उसके साथ जो है बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। और इस तरीके से जो है मतलब डिसाइड करोगे वेदर व्हेन टू यूज़ व्हाट टाइप ऑफ डेटा। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट। Mic check 1 2 3 final countdown, no time to breathe, get your mind ready, your rhymes better be